हम आ जाते हैं पेज नंबर 2, बुक का पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। वहाँ का पहला टॉपिक है हमारा साइंस यूजफुल इन डेली लाइफ्स। साइंस मेक्स आवर लाइफ ईजियर, सेफर एंड मोर कंफर्टेबल इन फॉलोइंग वेज। तो साइंस हमारे लाइफ को कितना इजी बना रहा है वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट आर प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस। मेडिसिन्स help us stay healthy. Fan, washing machines, etc. make household work easier. तो साइंस से ये मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ये सब साइंस से ही निकला है। मेडिसिन्स हमें हेल्दी रखते हैं। तबीयत ख़राब हुआ हम मेडिसिन ले लिए, मेडिसिन ये भी साइंस के ही थ्रू आया है। बिना साइंस का मेडिसिन पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे घर में वॉशिंग मशीन्स हैं, फ़ैन है, मिक्सचर है, ये सभी हमारे घर को काम को इजी बनाता है। ठीक है, अब आ जा रहे हैं हम लोग पेज नंबर 3 में। बुक का पेज नंबर 3 में यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया गया है वर्ड्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थ। अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। हमारे सोलर सिस्टम में सन से दूरी पर अर्थ तीसरे नंबर पे प्लैनेट है। सेकेंड पॉइंट है ओनली नॉन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। और भी बहुत प्लैनेट हो सकते हैं जहाँ पे लाइफ होगा, लेकिन हमें सिर्फ पता है हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है सिर्फ अर्थ है जहाँ पे लाइफ है। ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोस्ट ऑफ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर मेकिंग इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द सरफेस। प्लैनेट में बहुत सारा पानी है जिस वजह से स्पेस से देखने पर ये ब्लू कलर का दिखता है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट। हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है, ये गैसेस का ही बना हुआ है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्लैनेट में हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। मैंने ये फिगर ड्रॉ किया, एक सीड है वो कैसे ग्रो होते होते एक प्लांट बन गया। ये प्रोसेस को ही जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज टू become a new plant under suitable conditions such as water, soil, air and sunlight। तो ये जब सूटेबल कंडीशन मिलेगा, वाटर, सॉइल, एयर और सनलाइट, तब जाके कहेंगे सीड एक प्लांट बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा When a bean seed is planted in moist soil, it grows into a new plant। जब भी कोई हम बीज को, यहाँ पर बीन सीड लिखा हुआ है, हम कोई भी बीज को अगर मिट्टी में डालेंगे, पानी डालेंगे, कुछ समय के बाद एक पौधा बन जाएगा। यही पूरा प्रोसेस जर्मिनेशन है। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ बटरफ्लाई। ये कैटरपिलर एक बटरफ्लाई कैसे बनता है, इस पूरे प्रोसेस को ही मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या है, डिफाइन, अब यहाँ इसका डेफिनेशंस देख लेंगे। Metamorphosis is the process in which an animal undergoes a series of physical changes in its body, shape and structure during its life cycle to become adult। तो एक छोटा बच्चा नहीं बोलना होगा, एक लार्वा से लेकर कोई एडल्ट बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें कुछ शेप चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कैटरपिलर इनटू अ बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस और भी होते हैं, इनकम्प्लीट भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का बात कर रहे हैं और इसका एग्जाम्पल है ये बटरफ्लाई। इसका लाइफ साइकिल को देख लेंगे। एग, कैटरपिलर जो कि लार्वा है, उसका लार्वा के बाद पूपा बनाता है। पूपा क्या होता है, उसका ये लार्वा के ऊपर ऐसे कवरिंग कर लिया, पूरा कवरिंग कर लेता है और कुछ समय के बाद उसी कवरिंग को डाइजेस्ट करता है और फिर उसे फाड़ के निकलता है एक बटरफ्लाई। नेक्स्ट टॉपिक है फूड। वी ईट फूड फॉर द फॉलोइंग रीज़न।
फर्स्ट रीज़न टू ग्रो, सेकेंड रीज़न फॉर एनर्जी, थर्ड रीज़न टू रिपेयर आवर बॉडी। अगर पैर में चोट लग गया है, खून निकल रहा है, उसे खून को रोको, बॉडी अब उसे खुद ही रिपेयर कर लेगा, पर उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वो फूड से मिलेगा। टू स्टे हेल्दी, बिल्कुल हमें हेल्दी रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत है। फूड का सोर्सेस क्या है? हमें फूड कहाँ से मिलता है? दो तरीका है, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, या सेरल्स नहीं लिखे हैं, दाल, रोटी, चावल भी तो यहीं से मिलता है, प्लांट से ही। एनिमल्स, मिल्क, एग्स, फिश, हनी, ये सब प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मिल रहता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन्स, फैट्स, ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड्स डेली। अच्छे फूड मीन्स हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए, वही है बैलेंस डाइट। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए।